सर्वप्रथम यहाँ पर विराजमान पिता तुल बाजार नौजवान भाई सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम है, राम राम साहब। और देखो सुबह का टाइम है और अपने दोनों हाथों को खड़ा करके जोरदार जयकारा बोले बाके बिहारी लाल की, बोले गिरिराज महाराज की। और मोनू भैया किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और 2 लाइनों में लिख दिया भैया कैसे कि एक दिना की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आयो कि मैंने तो समझो कोई ब्रज को सखा और जल्दी से घूंघट पट सर तो कहा इतने में वो चले जो गए और एक सखी ने मोया बताया कि आग लगो जबेर लाज में और अखियां भर श्याम मैंने देखना ही। आइएगा जिकड़ी की मेन चीज मेन धरोहर वो होती है साखी। और साखी मेरे उस समय की जब रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने दोनों वरदानों को मांगती है। अब सुनिएगा रानी कैकेयी किस तरीके से किस प्रकार अपने दोनों वरदानों को मांग रही है भैया, कह रही है कैसे। आज हो कपट नीरे भरने बोल रही बैन री दशरथ को दोनों वरदानों को मांगा तो राजा कहने लगे हरी रानी तू 2 वरदान मांगना चाहती है, मैं 4 देने के लिए तैयार हूं, पर तू मांग तो सही। अर्थ के माध्यम से जवाब दिया है। राजा कह रहे कि प्राण जाए वरु वचन न जावे, प्राण जाए वरु वचन न जावे और रघुकुल की मर्यादा है कि 2 के बदले 4 मांग ले दे दूं पक्का। दादा है सो गजगामिन उठ बैठी है जा, गजगामिन उठ बैठी है जा
हर काहे पूरा सा रोके और मत कर रो फाना। अब सुनिएगा रानी के कई अपने दोनों वरदानों मांग क्या रही हो, कैसे मांग रही भैया? कहा हरे दियो भारत को हे राजा, हरे दियो भारत को राज, मेरे महाराज प्रथम बारे मेरा वो मत रघुकुल की, अरे रघुकुल की, वो मत रघुकुल की मर्यादा से आजा। अरे पूरे 14 बरस पिता में किया। और सुनिएगा सभी कलाकार बंधु उपदेश लगाते हुए जा रहे हैं, 2 लाइन लेकर के चलूंगे भैया। कहा कैसे? कहा अरे भला किसी का कर न सको तो क्या बात है भैया? अरे भला किसी का कर न सको तो हर बुरा किसी का मत करना। अरे पुष्प नहीं फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर रानी के कई ने अपने दोनों वरदानों को मांगा। अर्थ में माता से जवाब दिया है सुन के वचन आज के कई के, सुन के वचन आज के कई के, हर भूप की छाती फट गई है के बोल बंद है गयो राजा के मानो गर्दन से कट गई है। सो कर लिया विश्वास नार को, कर लिया विश्वास नार को, और जी कैसो है गे धोखो और दादा जाने कर रो फानो। और एक से नमस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी की तरफ से बार-बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। अब सुनिएगा आज ऐसे ही रानी केकई ने कहा, अब राजा रानी केकई से कह क्या रहे भैया? क्या कहा? बादर फारे ये रानी एरी के कई मती बादर फारे और क्यों खिलता चमन उजाले।
कहे लगे कि बिन आई मत मारा रानी, बिन आई मत मारा रानी, हर मोकू अपनी बात न दे कि दूत भेज के भरत बुलाऊं राज गह दूं आतन ते का उठ के साज सजा ले रानी, उठ के साज सजा ले रानी, और बार बार सिर धोके मत करो फानो। अब सुनिएगा आज ऐसे ही रानी के कई ने अपने इतने शब्दों को सुना। अब रानी के कई राजा से कह क्या रही हो भैया, कैसे कहा, अरे के कई बोली भूप से, क्यों, अरे के कई बोली भूप से, और सुनो लगा के ध्यान, अरे शिव दीची बल जो कहा कोई तज सत्य पुकार रे भैया, तज सत्य पुकार। अरे शिव दीची, हाँ शिव दीची बल जो कहा कोई तज सत्य पुकार रे भैया, तज सत्य पुकार। और सुनिएगा किसी कवि ने इस जमाने को देखते हुए 2 लाइनों में लिख दिया है। और भैया कहा कैसे, अरे जो गरीब साची कहे और नाजी नाजी हो, अरे जो अमीर, हाँ जो अमीर झूठी कहे तो नाजी नाजी हो रे भैया, नाजी नाजी हो। अच्छा जी, बालकृष्ण चमो तैयार हो जाओ जी। 5 मिनट से। अब सुनिएगा एक छोटा सा गाना, और गाना भी मेरा समय का, जब राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर जल लेने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके रानी तारा से मदद मांगने लगते हैं। अब सुनिएगा आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से किस तरीके से मदद मांग रहे भैया, कहे कैसे, कहा, वो प्यारी मने तो भैया, वो प्यारी मने तो, वो रानी मने तो ऊंचा जा जला मटकी, वो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी, गंगा घाट पे मुसीबत राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कहा। अब रानी तारा जवाब दे रही है, कह रही है क्या भैया, अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे गड़ा उठाओ। सुनो राजा, हे रे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे गड़ा उठाओ जी। कहा, अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे गड़ा उठाओ। और कहा, अरे मैं हूँ दासी श्री ब्राह्मण की, मैं ना हाथ लगाऊं। वो प्यारी माता, वो
60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो क्यों हे रे 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो जी ए 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो अरे दुर्बल भयो शरीर मेरो जाना है घड़ा उठायो। और इसी बीच एक और का पुरस्कार दादाजी की तरफ से बार-बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। कहा अरे दुर्बल भयो शरीर मेरो जाना है घड़ा उठायो वो प्यारी बात वो रानी बात जिगर में खटकी वो गदा घाट राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से तुझे शब्द कहे और रानी तारा कह रही है अरे राजा अगर मैं तुम्हें एक उपाय बतलाऊं तो तुम मन में मत घबराना। अब सुनिएगा रानी तारा कौन सा उपाय बतला रही है भैया कह रही कैसे अरे एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराइयो क्यों कह रहे एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मन में अधिक नीर में जाके पिया अपना घड़ो और कहा हो इतनी कह के तार